मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम आज के जो लेक्चर है हमारा उसमें हम जो आरपीएससी का लेक्चर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें फर्स्ट पेपर में जो मैथ आएगी उसका एक बार सिलेबस हम ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम वो क्वेश्चन है इस पर डालेंगे। तो देखिए आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो मैथ आती है वो 10th स्टैंडर्ड की आती है, आपको पता है, और साथ में क्या आती है, रीजनिंग वगैरह आती है। तो 10th स्टैंडर्ड की मैथ में देखिए मैथमेटिक्स आएगी वो सेकेंडरी लेवल की आएगी, और स्टैटिक्स आएगी वो भी किसकी आएगी, सेकेंडरी लेवल की आएगी। तो देखिए स्टैटिक्स में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन एंड अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा आएगा। तो देखिए जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से हमें पता लगेगा कि किस लेवल तक कोई क्वेश्चन जा रहा है। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह हैं, पीवाईक्यूज है, वो हम सॉल्व आउट करेंगे वहाँ पे। तो देखिए मैथमेटिक्स में सेकेंडरी लेवल में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पता है जो आपका नेचुरल नंबर है जिसको आप प्राकृतिक संख्याएं बोलते हो, एन से रिप्रेजेंट करते हो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर है जो क्यूसेंट वगैरह हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर का डेसिमल में किस तरीके से एक्सपेंशन किया जाता है, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में ऑपरेशन से है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जीरोज ऑफ ए पोलोमियल, किसी भी पोलोमियल इक्वेशन के जीरोज फाइंड आउट करना, रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलोमियल, जीरोज और जो उसके पोलोमियल है उसके कोफिशिएंट्स में क्या है रिलेशन है वो फाइंड आउट करना, डिवीजन लॉगरिथम फॉर ए पोलोमियल्स, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो अलजेब्रिक मेथड है उसका यूज़ करके दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करना सीखेंगे हम। देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते मैथमेटिक्स से, 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसके ऊपर फोकस करोगे तो उससे क्या है वो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व आउट कर लोगे। देखिए मैं ट्राई करूँगा जो नेक्स्ट हमारे पास 2-3 मंथ से जो लैपटॉप है उसमें हम 1500 के करीब क्वेश्चंस है वो अपलोड करूंगा इसके ऊपर। आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैक्सिमम है आपको 5 जो आपके 5 क्वेश्चंस है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो यही आपका रहेगा। देखिए इसमें मेंसुरेशन भी आएगा। मेंसुरेशन में क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, एंड क्यूब का, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन स्पेयर, मतलब आपका जो आप क्या बोलते हैं गोली फ्रस्ट वगैरह का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, घन घनाभ वगैरह का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, घनाभ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, राइट सर्कुलर कोन एंड स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, गोला वगैरह के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनोदर शेप। तो ये क्या है कि एक शेप से अनोदर शेप बनना, जैसे एक मान लिया कि आपको एक घनाभ है, उसी आयतन पानी का एक हमें अगर गोले में डालना है तो गोले कितने, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लिया कि एक घनाभ है उसमें से पानी आप एक गोले में डाल रहे हो तो वो गोला पूरा भर जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो कन्वर्सन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम ए वन टू अनोदर किस तरीके से कन्वर्जन करना है तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए मेन है इसमें कि जो आपका रेशनल नंबर वगैरह है उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन एंड पोलोमियल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, और जो आपकी स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में जो आपको मीड मोड और मीडियन वगैरह उनको हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो अभी क्या है कि टॉपिक वाइज लेके चलेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग भी जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन है वो अपलोड करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आप सोल्व आउट कीजिए, जिससे क्या है हमारे पास 1500 तक के क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, और 99% क्वेश्चन है उसी में से आपके आ जाएंगे, और इससे क्या है क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा और फॉर्मूलाज वगैरह का भी आपको रिविजन हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम आज का देखिए इसके बारे में डिस्कशन वो यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन देखिए मैथमेटिक्स के जो 5 क्वेश्चन अगर वो आपके इजी वे में सोल्व आउट हो जा रहे हैं तो वहीं पर वो आपके जीके वाले क्वेश्चन कवर कर लेगा। आपको पता है कि वैकेंसी इस बार कम है तो थोड़ा सा फोकस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।